हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर PYQs का सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम जितने भी है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका JKP टेली कम्युनिकेशन के पेपर में पूछा गया है। वहाँ पे सेट नंबर ए आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 64, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, आपको पता है मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर क्या करता है, चीज़ों को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी। डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है इसका। दूसरा वाला देखिए, प्रोसेसर फॉर कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, तो ये नहीं हो सकता। प्रोसेस डाटा यूजफुल फॉर द यूजर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो मॉनिटर का जो करेक्ट ऑप्शन है, इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म, दैट इज द फंक्शन ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, तो प्रोसेसर फॉर कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इज द फंक्शन ऑफ द CPU। ठीक है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, CPU की फुल फॉर्म है। ओके, और CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ साथ में इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कई बारी कहा जाता है। ठीक है, तो जो थर्ड हमारा जो है यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या है, प्रोसेस्ड डाटा यूजफुल फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के साथ क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे सही जो लिस्ट 1 है और लिस्ट सेकंड है, ये डायरेक्टली जो है वो मैच कर रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आएगी भाई डाटा क्या होता है, ठीक है, तो डाटा क्या होता है हमारा, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बनती है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डाटा होता है, जो कि मीनिंगफुल होता है नेचर में और यूजफुल होता है फॉर द यूजर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इन्फॉर्मेशन और डाटा में क्या डिफरेंस है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा, आप देखिएगा कितने आपके आंसर करेक्ट होते हैं। अगर यही आपके पेपर में क्वेश्चन छपते हैं तो आप इनमें से कितने करेक्ट कर पाते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आज का हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, आपको पता है हमारी स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज सिस्टम होता है, ये मैग्नेटिक टेप वगैरह, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। तो आपने मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क CD। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, ये है ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली बारी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम है या कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, आपको पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम है। बाकी मैग्नेटिक टेप की बात कर ले, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की बात कर ले, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट ए मीडिया इनपुट डिवाइस टू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बताइए जरा। ठीक है, माइक्रोफोन आपने देखा होगा, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है आपने देखा होगा माइक्रोफोन वहाँ पे होता है, यहाँ जो पॉडकास्ट वगैरह लेते हैं उनके सामने भी माइक्रोफोन लगा रहता है। तो माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है, बाहर से अंदर जो है वो साउंड सिग्नल लेता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो बाहर से इनपुट अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट डिवाइस की जो अंदर से डाटा हमें बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाहर कोई चीज़ आ रही है किसी भी सिस्टम से, तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, और वेब कैम की भी अगर हम बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस की तरह एक्ट करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो डिजिटल कैमरा की अगर हम बात करें तो ये बहुत इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपकी आंसर की में दिया है, दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे उन्होंने करेक्ट दिया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सारे ही सारे फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। पहले पूछा था इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं है, अब पूछा है इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्लॉटर की बात करते हैं तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की बात करते हैं तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रोजेक्टर तो आपको पता है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्लॉटर क्या होता है, प्रिंट करता है ड्राइंग्स को और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, प्रिंटर भी हम जब कमांड देते हैं तो प्रिंटर हमारी शीट्स बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस होगी। और प्रोजेक्टर तो आपको पता ही है स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ डिस्प्ले होती है, तो दैट इज आल्सो ए आउटपुट डिवाइस। मगर स्कैनर की अगर हम बात करते हैं, आप देखते होंगे जब भी आप प्रिंटिंग वाली शॉप में जाते हो या कुछ फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो स्कैनर वहाँ पे लगा होता है, जो कि हमारी इमेजेस को क्या करता है, स्कैन करता है। हम वहाँ पे रखते हैं, स्कैनर के अंदर रखते हैं, तो वो लाइट सोर्स को क्या करता है, यूज़ करता है टू कैप्चर इमेजेस। ठीक है, कैप्चर इमेजेस और उसको फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अंदर तो बाहर से अंदर चीज़ें आ रही है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बैठता है वो ऑप्शन ए है, स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे बताइए। ठीक है, आज का हमारा 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मुझे मेरे ख्याल में जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो MS एक्सेल इसमें से क्या है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, यहाँ पे भी आपने जो है करेक्ट आंसर को मैच करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये एक स्कैनिंग डिवाइस नहीं है, मगर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये करता है। इनपुट डिवाइस की अभी हमने बात की कि जैसे स्कैनर है, तो वो स्कैनिंग डिवाइस एक इनपुट डिवाइस हो सकती है, तो इनपुट डिवाइस के साथ पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और प्रोजेक्टर अभी हमने देखा तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर आप पहले भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो तो आपके आगे वाले क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ सेकेंड कहाँ पे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट के साथ सेकेंड कहाँ पे है, ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट और थर्ड के साथ थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट वाला भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्ड इन द रन डायलॉग बॉक्स टू एक्सेस MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड को एक्सेस करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या टाइप करते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट टाइप होता है, तो MS वर्ड के लिए होता है विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड आप टाइप करोगे तो डायरेक्टली आप MS वर्ड पे पहुंच जाओगे। जैसे पावर पॉइंट के लिए हमारी रन डायलॉग बॉक्स जो कमांड होती है दैट इज द POWER ठीक है, तो पॉइंट ना लिख के PNT होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये डायलॉग बॉक्स कमांड होती है MS पावर पॉइंट के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Dash is widely used service of the dash through which users can send and receive messages in an efficient way. Choose the correct answer to fill in the blanks. ठीक है, तो एक वाइडली यूज सर्विस है जिससे यूजर जो है रिसीव करते हैं मैसेजेस। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस तो नहीं आएगा, इनपुट डिवाइस नहीं आएगा, ईमेल यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है कि ईमेल एक वाइडली यूज सर्विस है ऑफ द इंटरनेट। ओके, थ्रू विच यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the options available in home page of the google.com search engine in computer Mozilla Firefox। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गूगल सर्च भी होता है, आई एम फीलिंग लकी भी होता है, सर्च टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, ये आपके आंसर की में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चन। आप बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, अबाउट 10 क्वेश्चन से आपकी 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 8+ आ रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी है, और जिसके 10 में से 10 आ रहे हैं तो उसकी तैयारी और बहुत अच्छी है, और MCQs वो डिस्कस करे, PYQs को देखे और वो अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस चैनल से एक अच्छा कंटेंट मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।